तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3P लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड के बारे में। वैसे ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये मैं आपको क्लियर कट डिस्क्लेमर दे देता हूँ। एंड वैसे बाय द वे स्टॉक देखकर ही आपको पता चल चुका होगा कि मतलब यहाँ पे ज्यादा ट्रेड नहीं होते या फिर ज्यादा वॉल्यूम नहीं रहता, मतलब ज्यादा फोकस में या फिर ज्यादा चर्चा में नहीं रहने वाले ये स्टॉक है। क्योंकि ये वाले जो कैंडल्स है, ये वाला मतलब आप लिटरली वॉल्यूम देख सकते हो कि मतलब ये लिटरली काफी मतलब डायरेक्टली काफी छोटे छोटे मतलब कैंडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, काफी इनअप्रोप्रिएट। जो आप यहाँ पे रेगुलर मार्केट में देखते हो वो छोड़कर आपको एक थोड़े से अलग टाइप वाले यहाँ पे कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं। तो 20 जनवरी से मतलब इसका स्टार्टिंग एफ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 36 के आसपास ये कहीं पर तो मतलब ओपन हुआ था। एंड ये 1.70 रुपीज से बढ़ा है, 4.76% की तेजी है स्टॉक में, क्योंकि इसके रिजल्ट आए हैं। एंड मतलब उस दिन इसमें तेजी चल रही थी स्टॉक में, मतलब उसी जब मार्केट चालू था तो उसी टाइम पे रिजल्ट्स आए थे। तो ये आप चाहे तो यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। तो ये वाला शायद सेक्शन रह सकता है। एक्चुअली मतलब स्टॉक में इतना कम वॉल्यूम है कि मतलब कौन से टाइम पे मतलब इसमें मूवमेंट आया या फिर नहीं आया, चार्ट को सिर्फ देखकर बताना यहाँ पे नहीं हो सकता। मतलब रिजल्ट का मतलब टाइमिंग देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे जहां तक याद है 11:30 फिर 12:30 से लेकर 1:30 बजे के आसपास यहाँ पर इनके रिजल्ट्स आए थे। तो ये चीज आप चाहे तो यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। तो ज्यादा कुछ यहाँ पे बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। स्टॉक मतलब सुबह ओपनिंग के बाद वहां से ही डायरेक्ट तेजी में था। एंड ऑफकोर्स छोटा स्टॉक है, सिर्फ 35-36 रुपीज वाला स्टॉक है। तो यहाँ पे मतलब थोड़ी बहुत तेजी हो सकती है, क्योंकि मतलब लोग क्या करते हैं, छोटा कम प्राइस वाला है इसलिए मतलब रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा जाते हैं, लेकिन ऐसा उन्हें करना नहीं चाहिए। तो एक बार हम यहाँ पे इस वीडियो में प्रॉपरली रिजल्ट चेक करेंगे इस कंपनी के, क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें। लेकिन तब तक के लिए चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि 4% की 4.76% की आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है। एंड उससे पहले 19 जान का अगर आप डेटा देखोगे तो यहाँ पे 35 और 4 के आसपास स्टार्टिंग हुई। एंड उसके बाद थोड़ा सा इसमें मतलब उस दिन भी ग्रोथ होती हुई देखने को मिल रही है। 18 जान का तो आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो, शायद गैप डाउन ओपन हुआ था। एंड काफी मतलब डिफरेंस है। ठीक है, इन कैंडल्स में बहुत ही ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि मतलब ये कुछ ज्यादा बड़ी कंपनी होगी। एंड इसी वीडियो में हम इस कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। एंड प्लस ये चार्ट देखने के बाद हम इसके रिजल्ट भी देखेंगे। तो इसी वीडियो में यहाँ पे आप बने रहे, ताकि मतलब इसका ओवरऑल एनालिसिस आप यहाँ पे चेक कर पाओगे, कंपनी क्या करती है, क्या किस टाइप का बिजनेस है, इस रिलेटेड सारी चीजें हम यहाँ पे इसी वीडियो में चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी मतलब जो डेटा देखने को मिल रहा है, तो काफी सर्किट वाला स्टॉक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सर्किट्स में ही काम होते हुए आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये वाला बड़ा कैंडल ये एटलीस्ट मतलब 15% से प्लस की तेजी का आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉक ने मतलब रिसेंटली जो बेस बनाया था अगस्त में, ये आप यहाँ पे देख सकते हो 22 के भी मतलब नीचे था, वहां से मतलब एक जोन बनाकर स्टॉक ऊपर जा रहा था। उसके बाद थोड़ा सा ये नीचे आने के बाद अभी ये फिर से ऊपर जाते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 24/6 के आसपास ये आया था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड अभी 37 के आसपास स्टॉक अभी आपको जाते हुए देखने को मिल रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम पर तो मतलब लास्ट एक साल के टॉप के आसपास है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेटा देखना चाहूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम में कितना डेटा है। ओके, 2009 से हमारे पास यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। तो ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये पक्का मिड कैप या फिर स्मॉल कैप वाला स्टॉक रहेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा जो बड़े वाले कैंडल्स बन रहे हैं, तो उस हिसाब से ज्यादा तेजी या फिर ज्यादा मंदी आती रहती है। 2009 के पहले से हमें डेटा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 20 से लेकर 25 के आसपास मतलब उस टाइम का प्राइस होगा। वहां से गिरावट हुई, फिर से मतलब ऊपर जाने की कोशिश किया। वैसे 2009 से लेकर अभी तक मतलब ये सिर्फ मतलब 28 से लेकर सिर्फ 37, यानी कि बहुत अभी भी कह सकते हो कि मतलब इतनी ज्यादा कुछ ग्रोथ स्टॉक में नहीं हुई है। लास्ट के मतलब 12-13 साल हो गए अब तो इस स्टॉक को मतलब ट्रेड करते करते। तो ये उस हिसाब से भी आप यहाँ पे चार्ट देखकर ही मतलब चीजें समझ में आती है, अगर स्टॉक सेम उसी रेंज में ट्रेड कर रहा हो। अभी यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक है, ये भी चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। लेकिन लास्ट के 10 सालों में तो स्टॉक बिल्कुल भी चलते हुए देखने को नहीं मिल रहा। ये 2020 वाली गिरावट है, ये वाला जो पार्ट मैं आपको यहाँ पे फिर से क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये 2020 वाला गिरावट का पार्ट है। उसके बाद जो 2021 वाला बुल रन है, उसमें स्टॉक ने पार्टिसिपेट किया। अभी ये चैनल बनाकर यहाँ पे फिर से मतलब कंटिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ये स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। डिस्क्लेमर, किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। खुद से स्टडी करे, खुद से सारी चीजें ट्रैक करे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले ले, उसके बाद ही जो करना है वो करे। अगर आप दूसरे का सुनकर स्टॉक मार्केट में आते हो तो आप ज्यादा लॉन्ग टर्म तक स्टॉक मार्केट में टिक नहीं सकते। ऐसे लोगों को स्टॉक मार्केट ऑटोमेटिकली खुद से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इसलिए खुद से स्टडी करें। जब आपको खुद से स्टॉक पर भरोसा होगा ना, तब आप यहाँ पे मतलब ज्यादा लॉन्ग टर्म तक स्टॉक मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। तो चलिए अभी हम यहाँ पे इस कंपनी के रिजल्ट देखते हैं।
तो अभी मैंने ओपन कर लिए है यहाँ पे पीडीएफ। यहाँ पे आप डेट देख सकते हो 20 जनवरी 2024 को यहाँ पे इनके रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे। 3P लैंड होल्डिंग लिमिटेड, ये आपको यहाँ पे कंपनी का नाम भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए डायरेक्टली नीचे आते हैं। यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट के बारे में लिखा हुआ है, किसी और तरह का यहाँ पे बोनस या फिर स्प्लिट एक्शन या फिर डिविडेंड रिलेटेड अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिल रहा। कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स एंड स्टैंड अलोन रिजल्ट्स आपको यहाँ पे एक ही जगह पर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिजल्ट चेक कर लेते हैं एंड नंबर्स है इन लैक्स में, ठीक है। लैक्स में आपको ये नंबर सारे देखने को मिल रहे हैं। तो बाय द वे मतलब ये जो चीज आप यहाँ पे देखोगे ना, टोटल रेवेन्यू से पहले यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, यानी कि मतलब ये कुछ तो मतलब प्रॉपर्टी होल्ड करने वाली कंपनी है या फिर स्टॉक होल्ड करने वाली कंपनी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, या फिर पैसा देने वाली फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है मतलब जहां तक ओके, लेकिन हम बिजनेस चेक करने ही वाले हैं तो यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम यानी कि कुछ तो इन्होंने होल्ड किया है। उसके बाद रेंटल इनकम यानी कि इनके पास कुछ प्रॉपर्टीज भी होगी जिसका रेंट आता है। इंटरेस्ट यानी कि कुछ फाइनेंस दिया होगा लोन के जरिए। एंड डिविडेंड यानी कि कुछ स्टॉक शायद होल्ड किए होंगे, तो उस टाइप वाले ये चीज है, ठीक है। टोटल इनकम आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है यहाँ पे टोटल इनकम 88 लाख का आपको यहाँ पे टोटल इनकम देखने को मिल रहा है अभी का दिसंबर क्वार्टर का, जो कि लास्ट टाइम था 131 लाख का। 131 का यहाँ पे 88 हुआ है, तो आपको डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है लास्ट सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 47 लास्ट के दिसंबर क्वार्टर का देखने को मिल रहा है, 47 का हो चुका है 88। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे अच्छी ग्रोथ है, अप्रोक्सीमेटली डबल हुआ है। तो कुछ मिक्स टाइप वाले परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके बाद हमें यहाँ पे देखना है एक्सपेंसेस कितना हुआ। 88 लाख कमाने के लिए इन्होंने टोटल एक्सपेंस 36 लाख किया। तो ओके, यहाँ कि इनका वायदे प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे कंपनीज मुझे एक्चुअली ज्यादा पसंद आती है जहाँ पे मतलब प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रहता है एंड कम खर्चे में कम इसमें काम हो जाता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो बिफोर टैक्स वाला जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 52 लाख का देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम यही 106 लाख का था एंड मतलब इससे पहले का दिसंबर का ये 36 था। 36 का 52 हुआ है, दिसंबर टू दिसंबर यहाँ पे ग्रोथ है। 106 का 52 है, तो लास्ट सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे चाहे तो कह सकते हो परफॉर्मेंस आधा हो चुका है। तो उसके बाद अभी हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखना है, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, जो कि टैक्स एंड बाकी सारे एडजस्टमेंट होने के बाद रहता है। तो वो आपको 39 लाख का देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट टाइम 80 लाख का था। 80 लाख का 39 हो चुका है और सेम वही चीज यानी कि सेल्स से लेकर अब तक वही चीज रिपीट होते आ रही है। इनकम मतलब सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में गिरावट है एंड यहाँ पे लास्ट दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। तो सेम उसी टाइप में आपको शायद ईपीएस भी नीचे देखने को मिल जाएंगे। 0.22 का ईपीएस अभी यहाँ पे चल रहा है, लास्ट टाइम 0.44 था, तो डायरेक्टली आधा हो चुका है ईपीएस, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड लास्ट दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पे 0.15 था जिसका 0.22 हुआ है। तो ये तो थे थोड़े से स्टैंडर्ड नंबर्स। अभी हमें यहाँ पे मेन नंबर्स देखने हैं जिसे कि कंसोलिडेटेड नंबर्स कहा जाता है। तो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो एक्चुअली। ओके, तो ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियरली देखने को मिल रहा होगा। ये यहाँ पे टोटल इनकम यहाँ पे है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे ओके, ये है टोटल इनकम 88 लाख का, जो कि लास्ट टाइम 131 था और जो मतलब दिसंबर क्वार्टर में 47 था। 47 का यहाँ पे 88 हुआ है, तो एंड 131 का 88 हुआ है। तो लास्ट सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में गिरावट है एंड लास्ट दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में ग्रोथ है, ठीक है। जैसे ये वाले नंबर्स थे स्टैंड अलोन वाले, वैसे ही ये चीजें देखने को मिल रही है। तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस, मेन नेट प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 39 लाख का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट के सितंबर क्वार्टर में 80 लाख था। तो सेम चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में गिरावट है एंड यहाँ पे 27 का यहाँ पे 39 हुआ है, तो दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में ग्रोथ है। सेम ईपीएस भी मतलब आपको लगभग सेम ही देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखे थे 0.22 का अभी ईपीएस चल रहा है। लास्ट टाइम 0.44 था एंड दिसंबर क्वार्टर में लास्ट ईयर की 0.15 था। तो सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है क्लियर कट एंड मतलब लास्ट के दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कह सकते हो ग्रोथ है। सेगमेंटल रेवेन्यू में आप यहाँ पे चाहे तो चीजें चेक कर सकते हो, कौन से सेगमेंट से रेवेन्यू ज्यादा है, कम आया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लीजिंग से ये लोग पैसा कमाते हैं 8 लाख, इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हैं ये लोग 42 लाख एंड सर्विसेज से पैसा कमाता है 37 लाख। तो ये चीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इसमें से कौन सा यहाँ पे मतलब कम हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट से मतलब लास्ट टाइम 110 यानी कि 110 लाख आए थे, जो अभी सिर्फ 42 लाख आए हैं। तो इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है उसमें आपको यहाँ पे वो वाला रेवेन्यू कम आते हुए इस बार देखने को मिल रहा है। तो ये चाहे तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। बाकी मतलब ओके, यहाँ पे मतलब
सर्विसेज से भी आने वाला रेवेन्यू कम ही देखने को मिला। लास्ट टाइम 12, ओके उल्टा ये बढ़ चुका है, ठीक है। सर्विसेज से आने वाला इनकम में मतलब इंक्रीज हुआ है। उसके बाद ये वाला जो मतलब इन्वेस्टमेंट वाला जो मेन रेवेन्यू है, यहाँ से ही मतलब आने वाले रेवेन्यू में गिरावट आपको देखने को मिल रही है। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उन्हें इन चीजों के बारे में पता ही रहेगा कि मतलब ये कंपनीज के नंबर्स ऐसे ही आपको बहुत बार देखने को मिलते हैं जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काम करते हैं, क्योंकि किसी टाइम शेयर मार्केट अपसाइड रहता है, किसी टाइम डाउन साइड रहता है। लेकिन फिर भी मतलब इससे रिलेटेड बात करना, सबसे पहले हम ना इसकी बिजनेस के बारे में जान लेते हैं कि किस टाइप का इसका बिजनेस है। उसके बाद हम यहाँ पे इस स्टॉक के बारे में फिर चर्चा करेंगे थोड़ी सी। एंड एक क्लियर डिस्क्लेमर फिर से कि ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो अभी हम आ चुके हैं वेबसाइट पर, स्क्रीनर पर आए हैं ताकि इस रिलेटेड चीजें थोड़ा सा चेक कर सके। तो अबाउट अस में आप यहाँ पे देख सकते हो 1965 में इस कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी। 3P लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड रियल एस्टेट लीजिंग। तो रियल एस्टेट लीजिंग रिलेटेड ये लोग काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का रिलेटेड भी ये लोग काम करते हैं, एंड लेंडिंग रिलेटेड यानी कि पैसा उधार भी देते हैं। तो जो हम यहाँ पे अंदाजा लगा रहे थे लास्ट के कुछ टाइम से, तो वही चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। कंपनी इज करंटली फोकसिंग ऑन कैपिटल लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स एंड रियल एस्टेट लीजिंग बिजनेस। तो ये मतलब जो हमने मतलब हमने एकदम एग्जैक्ट आइडिया लगाया। ओके, तो चलिए हम थोड़ा सा सही डायरेक्शन में जा रहे तो अच्छी बात है। तो पद्मजी इंडस्ट्रीज, ओके, यूज टू मैन्युफैक्चर स्पेशलिटी पेपर्स, ओके ओके, तो इनका डीमर्जर हुआ है, ठीक है। ये जो पद्मजी पेपर इंडस्ट्रीज है, तो इसका शायद मतलब इस शेयर से डीमर्जर होते हुए देखने को मिल रहा है। इस बिजनेस से मतलब इन्होंने एक डीमर्जर किया है। इट्स प्रोडक्ट मिक्स कंप्राइज क्रीप टिश्यू, उसके बाद हाइजीन टिश्यू, मशीन ग्लेज्ड टिश्यू, कार्बन टिश्यू, पोस्टर पेपर, क्राफ्ट पेपर, ग्लेसिन पेपर, रैपर्स फॉर फ्रूट्स, फ्लावर्स, फूड, ओके। तो पेपर रिलेटेड अलग अलग तरह के पेपर बनाने वाली ये पद्मजी इंडस्ट्रीज, ये कुछ कंपनी देखने को मिल रही है। इन FY16 द बिजनेस एंड ऑल इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर ट्रांसफर टू पद्मजी पेपर प्रोडक्ट्स। तो मतलब ये डीमर्जर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 3P लैंड होल्डिंग से, मतलब पहले शायद यहाँ इसका डीमर्जर हुआ होगा। प्रेजेंटली कंपनी ने इशू किए हैं यहाँ पे, ये टोटल नंबर कितना है नीचे कमेंट करके लिख देना। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 ईच, तो ये मतलब इतने शेयर्स कंपनी के आपको यहाँ पे इशू होते हुए देखने को मिल रहे हैं। चेंज ऑफ नेम आफ्टर डीमर्जर अप्रूवल रजिस्टर ऑफ द कंपनी चेंज द नेम फ्रॉम पद्मजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड टू 3P लैंड होल्डिंग लिमिटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम दी 6 अप्रैल 2018। तो 2018 के बाद मतलब इसका नाम चेंज हो गया थोड़ा सा, मतलब इससे रिलेटेड जो ऑफिशियल चीज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड उसके बाद रेवेन्यू ब्रेकअप में यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी जनरेटेड रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट इन फ्रॉम लोन रिलेटेड पार्टीज 82%, ओके। तो रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट फ्रॉम लोन टू रिलेटेड पार्टीज, यानी कि मेन जो इनका रेवेन्यू आता है ये लोन से ही आता है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रियल एस्टेट से इनका 10% आता है, लीज ऑफ से 7% आता है, एंड ओके इंटरेस्ट ऑन द इनकम टैक्स रिफंड 1% भी ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि लीज के टाइप में, लीज के बिजनेस वाले में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कुछ इस टाइप वाला आपको कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। एक्चुअली हमने सिर्फ अभी पढ़ा है, ठीक है। हम इनके वेबसाइट पर जाकर मतलब इससे रिलेटेड चीजें भी चेक करेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ की सारी चीजें एक बार प्रॉपरली चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ 67 करोड़ का मार्केट कैप है, काफी छोटी आपको कंपनी यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 67.3 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 37 के आसपास देखने को मिला है, हाई है इसका 37 का, यानी कि कंपनी ऑल टाइम हाई के आसपास है। ये हमने यहाँ पे मतलब देखा ही था थोड़े टाइम पहले चार्ट्स पर। 17.6 का यहाँ पे एक साल के अंदर का आपको लो देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू आपको 2 का देखने को मिल रहा है, ROE 2.32% है, ROCE 3.07% है, ठीक है। स्टॉक का पी आपको 39 का देखने को मिल रहा है। 39 को हम यहाँ पे दो जगह पर कंपेयर करेंगे, एक तो इसी सेक्टर वाले मतलब अदर कंपनीज के साथ, अदर कंपनी के पी के साथ, एंड सेकेंडली यही इसी कंपनी के पीई के पास्ट परफॉर्मेंस के साथ, यानी कि लास्ट के 5 सालों में पीई कितना था, क्या था, उस पीई के हिसाब से हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ठीक है। बुक वैल्यू यहाँ पे 47 का देखने को मिल रहा है, तो अपने बुक वैल्यू के नीचे ये आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद चलिए अभी हम यहाँ पे पी रेशियो चेक करने वाले हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, पी रेशियो में हम डायरेक्टली सबसे पहले मैक्स चेक कर लेते हैं। तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस ऐसा यहाँ पे शायद चलता रहता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वाला पूरा पोर्शन 2018 में कंपनी लॉसेस में थी, उसके बाद जनवरी 21 के कुछ टाइम बाद भी मतलब कंपनी लॉस में आ गई थी, ये पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे जनवरी से 2012 से लेकर 2015 तक कह सकते हो कि लॉसेस में थे। जन 2006 2009 ये वाले सेक्शन में भी आपको यहाँ पे चीजें लॉस में ही देखने को मिल रही है।
उसके बाद 5 सालों का लास्ट का मतलब ओके, 1 मिनट, मुझे एक और चीज चेक करनी है, हाईएस्ट पी इसका कितना था। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला लेवल अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास इसका हाईएस्ट पी देखने को मिल रहा है। ओके, चलिए अभी वापस आते हैं एंड ये वाला देख सकते हो आप, ये कितना पी है यहाँ पे 82 के आसपास। तो लास्ट के 5 सालों में 82 के आसपास हाईएस्ट पी था एंड अभी यहाँ पे 40 के आसपास, अभी शायद 39 के आसपास पी कंपेयर मतलब देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कह सकते हो कि पी रेशियो ओके, ये लास्ट का 1 साल का ओपन हो गया। तो अभी जो मतलब ये 30 अपना पी रेशियो इसके ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है, लेकिन काफी नीचे नहीं है बोल नहीं सकते, लेकिन हाफ के आसपास है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, 80 का हाई पकड़कर हमने बात की, अगर 200 का हाई पकड़ा जाए, लेकिन वो काफी टाइम पहले था, मतलब बाद में कंपनी लॉसेस में भी गई थी बाकी सारी चीजें, लेकिन उस हिसाब से तो अगर लास्ट का 1 साल का मतलब देखो तो कंपनी महंगी लगती है। 5 सालों का देखोगे तो आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको कि मतलब 80 से तो नीचे ही है। तो ठीक है कि ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब पी उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका पी का लो भी आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि मतलब 5 से भी नीचे इसका पी का लो चला जाता है। ये 5.85 के आसपास आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल जाएगा, 4.20। ठीक है, तो यहाँ पे इतना नीचे कंपनी का पी आपको यहाँ पे मतलब घूमते हुए भी देखने को मिल जाएगा 2020 में। तो ये प्रोज एंड कॉन्स हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स चेक करने हैं। सबसे पहले ये लोग क्या कर रहे हैं, डिविडेंड पे आउट नहीं कर रहे हैं प्रॉफिट होने के बाद भी। तो कॉन्स में ये पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट के 3 सालों में लो रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है। तो ये भी पॉइंट हमने चार्ट्स पर देखा था कि मतलब लास्ट के 3 क्या मतलब लास्ट के 10 सालों में मतलब यहाँ पे इतने ज्यादा कुछ ऐसे रिटर्न नहीं बने हैं। कंपनी पर किसी तरह का कर्जा नहीं है और उसके बाद यहाँ पे स्टॉक अपने बुक वैल्यू के थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब अगर कंपनी इतना ही अच्छा बिजनेस कर रही है तो स्टॉक प्राइस भी तो बढ़ना चाहिए, स्टॉक प्राइस में वो वाला इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, ये वाला भी मतलब क्वेश्चन आप सभी को पढ़ना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में इनका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो क्योंकि इनका मेन बिजनेस यहाँ पे इसी का है, मतलब ज्यादातर ये लोग लेंडिंग से, मनी लेंडिंग से ही कमाते हैं। तो ये आप यहाँ पे चीजें देख सकते हो। इसके बाद एचडीएफसी एएमसी वैसे मतलब मार्केट कैप के हिसाब से तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता यहाँ पे, मतलब ये इतने जो सारे बड़े प्लेयर्स है इसके हिसाब से ये कंपनी कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक कुछ मतलब बड़ी कोई प्रॉब्लम आ गई तो कंपनी इजीली डूब सकती है, इतनी छोटी ये कंपनी है। काफी ज्यादा रिस्की ये कंपनी है, क्योंकि 67 करोड़ का मार्केट कैप यानी कि कुछ भी नहीं। अगर कोई यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर आकर मतलब छोटी सी बिकवाली कर दे उसके हिसाब से, बड़े प्लेयर के हिसाब से, ठीक है, या फिर कुछ बाइंग कर दे, तो लिटरली यहाँ पे अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट लगते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पी कंपेयर करने हम यहाँ पे आए थे, 39 का पी चल रहा है। बजाज फाइनेंस एंड बजाज दोनों बजाज मतलब ब्रदर्स का हम यहाँ पे देख सकते हो 34 के आसपास पी चल रहा है। जियो फाइनेंशियल को इग्नोर कर देते हैं, जियो फाइनेंशियल का बिजनेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है एक्चुअली प्रॉपर तरीके से। ये सेकंड रिजल्ट है जब से मतलब शायद कंपनी लिस्ट हुई है, जून के आसपास इसका डिमर्जर हुआ था रिलायंस इंडस्ट्रीज से, आप सभी को याद ही होगा। तो मतलब ये तो अभी इसके मतलब पी से कंपेयर करना यहाँ पे प्रॉपर नहीं रहेगा, क्योंकि मतलब जब इनका प्रॉफिट आएगा, जब इनका बिजनेस मॉडल आएगा, जब बिजनेस होगा तब यहाँ पे चीजें हो जाएगी। उसके बाद चोलामंडलम का 35 देखने को मिल रहा है, बजाज होल्डिंग 16, 13, 40। तो यहाँ पे ज्यादातर आपको ये पी हायर साइड ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि मतलब बाकी के प्लेयर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हाईएस्ट के इसमें जियो फाइनेंशियल को तो हम यहाँ पे पकड़ेंगे नहीं। तो सेकंड नंबर पर आपको ये देखने को मिल रहा है। सेकंड क्या यहाँ पे इसे हम चाहे तो फर्स्ट इस मतलब कंपैरिजन के हिसाब से इतनी छोटी कंपनी होकर भी यहाँ पे बाकी प्लेयर्स के हिसाब से यहाँ पे महंगा आपको पी के हिसाब से वैल्यूएशन महंगा देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर 2020 में 35 लाख का प्रॉफिट था। ओके, इसे मैं करोड़ में ही मतलब ये कर लेता हूँ 0.35 करोड़। तो ये बाद में 0.36 हो गया, 0.91, 0.43। ओके, सितंबर में ये 1 करोड़ के आसपास मतलब इनका रेवेन्यू था। ये सेल्स से बाद में प्रॉफिट बोला होगा मैंने गलती से, लेकिन ये सेल्स है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सितंबर में 1 करोड़ 1.31 करोड़ के आसपास यहाँ पे हुआ था। वैसे मतलब लास्ट टाइम भी सितंबर में मतलब अच्छा आया था इनका इनकम, एंड यहाँ पे सितंबर में इसी 2023 के सितंबर में ही यहाँ पे आपको इनकम अच्छा देखने को मिल रहा है। तो क्या इनके मतलब ओके, ये वाला सितंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, सितंबर में यहाँ पे नंबर्स अच्छा आए। तो क्या मतलब इनके सितंबर में ज्यादा नंबर अच्छा आता है सितंबर क्वार्टर्स में? तो इसके बारे में आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें मतलब समझा देता हूँ प्रॉपरली कि क्या यहाँ पे कैसी कैसी ये चीजें हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर 23 में। वैसे बाद में रिजल्ट हमने देखी ही है, लेकिन चलिए फिर भी मतलब मैं समझा देता हूँ। 89 लाख का मतलब यहाँ पे से इनकम मतलब
बिजनेस हुआ उसमें से 35 लाख यहाँ पे मतलब एक्सपेंसेस था, खर्चा था। इनकम से एक्सपेंस करने के बाद 54 लाख का यहाँ पे मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये 54 लाख इनकम के कितना परसेंटेज है, तो 60% है। तो 60% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि ओपीएम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। 89 लाख का ये 54 लाख कितना है, 60% देखने को मिल रहा है। उसके बाद अदर इनकम यानी कि क्या, वो इनकम जो कि कंपनी के मेन बिजनेस को छोड़कर किसी और सोर्स से आती है, किसी और एक्स्ट्रा सर्विस से या फिर किसी एसेट को बेचकर, किसी चीज को बेचकर या फिर किसी और सोर्स से जो पैसा आता है कंपनी के मेन बिजनेस को छोड़कर, तो उसे अदर इनकम में पकड़ा जाता है। जो कि मतलब ये जो अदर इनकम रहती है ना, तो ये इसमें ऐड की जाती है 54 लाख में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये इसको प्लस किया जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट यहाँ पे जीरो देखने को मिल रहा है, कंपनी के ऊपर किसी तरह का लोन नहीं है। एंड ये अगर इंटरेस्ट रहता ना तो ये माइनस हो जाता, ठीक है, ये 54 से ये माइनस हो जाता। डिप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है 0.02, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो वो सब चीजें बढ़ाकर घटाकर आप यहाँ पे देख सकते हो 52 लाख का आपको यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। अभी प्रॉफिट क्या है, तो टैक्स देना पड़ेगा। 25% टैक्स देने के बाद 39 लाख का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये था थोड़ा सा इसका मतलब क्या ये चीजें कैसी लिखी हुई रहती है, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। अब ये सारा चीज चाहे तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। एंड यहाँ पे हमें एक ही चीज सबसे मेनली देखनी थी, वो थी नेट प्रॉफिट। दिसंबर 2020 में माइनस में थे, यहाँ पे माइनस में थे। यहाँ पे 0.09, 59, 24, 23, 0.24, 75, 28, उसके बाद 27, 26, 80 एंड अभी 0.39। तो उस हिसाब से तो ये आप यहाँ पे कह सकते हो कि मतलब जैसे तैसे प्रॉफिट में टिक रहे हैं। सितंबर में इनके नंबर्स मतलब बढ़िया आते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी टाइम पे तो इनके नंबर्स आप यहाँ पे कह सकते हो कि एक ही रेंज में घूमते रहते हैं। ये वाला सितंबर देख सकते हो 75 लाख, 59 लाख एंड उस हिसाब से काफी छोटी भी कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से कंपनी एक ही रेंज में यहाँ पे घूम रही है, ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। कंपनी में ज्यादा ग्रोथ पता नहीं क्यों नहीं हो रही, कंपनी डेट फ्री तो देखने को मिल रही है, लेकिन एक ही रेंज में इसके नंबर्स घूमते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये कि 1 साल का रहता है, मार्च 2012। अभी हमने जो देखा वो क्वार्टरली था, जिसमें हर 3 महीने का आपको एक क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको सारे 1 साल के नंबर देखने को मिल जाएंगे। जैसे 2012 में 170 करोड़ का सेल हुआ था, 170 करोड़ का बिजनेस हुआ था, वो 172, 183, 200। उसके बाद यहाँ पे 2015 के बाद अचानक से मतलब काफी इनका बिजनेस इम्पैक्ट हो गया, कम हो गया, ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 44 ओके, तो शायद क्या इनके साथ कुछ बड़ा इंसिडेंट हुआ था 2015 में, ये हमें यहाँ पे चेक करना चाहिए। क्या यहाँ पे मतलब किसी तरह ओके, यहाँ पे टैक्स भी देख सकते हो, यहाँ पे टैक्स भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। एंड लिटरली मतलब इतना ज्यादा बिजनेस होकर भी मतलब इनका प्रॉफिट मार्जिन उस टाइम पे काफी ज्यादा कम था, ये भी चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ओपी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 1%, 2%, 3% इतना ही था, यानी कि खर्चा भी ये बहुत ज्यादा करते थे। शायद उस टाइम पे ये कुछ अलग बिजनेस काम करते थे एंड उसके बाद 2015 के बाद उन्होंने वो बिजनेस करना बंद कर दिया कोई, तो ये चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। एंड सिर्फ शायद मतलब ये बाकी के मनी लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड रेंटल रिलेटेड कुछ बिजनेस में आ गए होंगे, तो उस वजह से मतलब उसके बाद आप देख सकते हो इनके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो सेल्स यहाँ पे हमें चेक करना था 44 लाख, 33 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़। तो यहाँ पे कह सकते हो कि लास्ट के 5 सालों 6 सालों के हिसाब से तो यहाँ पे थोड़ी सी लिटिल ग्रोथ देखने को मिल रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे आप चाहे तो बाकी सारी चीजें चेक कर सकते हो। हम डायरेक्टली नेट प्रॉफिट चेक करेंगे 1 साल का, तो ये वाला तो मतलब कंप्लीट लॉस देखने को मिल रहा है 2015 तक। 2016 में थोड़ा सा प्रॉफिट में आए, उसके बाद यहाँ पे फिर से मतलब कंपनी ने कुछ 3 सालों के लिए लॉस किया। मार्च 2020 में यहाँ पे ओके, जब मतलब पूरी दुनिया का मतलब बैंड बजा पड़ा था, उस टाइम पे कंपनी ने मतलब 4 सालों बाद यहाँ पे प्रॉफिट किया 3.69 करोड़ का। उसके बाद मार्च 21 में फिर से लॉस, और अभी यहाँ पे देख सकते हो लास्ट के 2 सालों से यहाँ पे 1.5 करोड़ का, 1 करोड़ का ये प्रॉफिट है, 1.5 करोड़ का ये प्रॉफिट है। एंड ये टीटीएम यानी कि ये मार्च 24 वाला, इसमें अभी एक और क्वार्टर का नंबर आना बाकी है। पूरा 4 क्वार्टर खत्म होने के बाद यहाँ पे मार्च 24 लिखा जाएगा। अब तक के जो मार्च 24 के यहाँ पे FY मार्च 24 के अब तक के चालू फाइनेंशियल ईयर के जो 3 क्वार्टर के नंबर आए हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1.72 करोड़ अभी देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। अगर आने वाले क्वार्टर के नंबर खराब हो गए तो ये आपको माइनस में जाते हुए देखने को मिल जाएगा। रिजर्व्स, बोरोइंग्स एंड यहाँ पे फिक्स असेट, तो ये हमें कुछ चीजें यहाँ पे देखनी है। तो रिजर्व्स में आप यहाँ पे देख सकते हो बैलेंस शीट में क्या चीजें देखने को मिल रही है। 20.47 आपको यहाँ पे रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं जो 2012 में थे, एंड ये कितने हो चुके हैं 81 करोड़ के आपको यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पे 0 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 0 है। कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कर्जा नहीं है, ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। फिक्स एसेट वेस्टेड बाय द वे कुछ भी नहीं है, पहले 25 करोड़ का हुआ करता था। क्या 2012 के बाद कम हुआ है? जी हाँ, 2012 के बाद नहीं
इन्होंने शायद अपना बिजनेस कुछ चेंज किया है। 2012 से पहले कुछ शायद ये और किसी चीज में थे, तो उसके बाद 2012 नहीं 2015, ठीक है, 2015 के बाद इन्होंने इनका बिजनेस मॉडल शायद चेंज किया है। उसके बाद 1 करोड़ के आसपास पहले एसेट देखने को मिलते थे, अभी तो सिर्फ 50 लाख का एसेट देखने को मिलता है। वो भी क्या है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा प्लांट मशीनरी रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा मतलब इन्होंने शायद बिजनेस चेंज किया है। ओके, ये मुझे याद आ गया, इनका पेपर रिलेटेड जो मतलब डीमर्जर रिलेटेड बिजनेस था ना, तो वो शायद ये था, वो मतलब डीमर्जर हुआ था 2015-16 के आसपास ही, तो वो वाला बिजनेस डीमर्जर होने के बाद आपको ये चीजें देखने को मिल रही है। तो पदमजी इंडस्ट्रीज वाला जो मतलब किस्सा था वो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 2015 से पहले उन दोनों के नंबर मिक्स आते थे, एंड 2015 के बाद मतलब वो सेपरेट ये सेपरेट हो गया, तो ये आप चाहे तो यहाँ पे ऐसा कह सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद ये कंपनी एक सेपरेट कंपनी आपको देखने को मिल रही है, तो इसी वजह से इनके नंबर्स में आपको यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। एंड बाय द वे प्रमोटर्स में यहाँ पे 73% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। डीआई यहाँ पे मतलब पहले भी मतलब ज्यादा कुछ नहीं थे, अभी भी नहीं है। 26% आपको यहाँ पे पब्लिक होल्ड करते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अभी हम ये देखते हैं कि प्रमोटर्स में क्या यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है, या फिर कौन सी कंपनी या फिर कौन सी फैमिली का आपको यहाँ पे नाम देखने को मिल जाएगा। ऊपर तो ढेर सारी कंपनीज का ही नाम देखने को मिल रहा है, मैं आपको यहाँ पे मतलब पढ़ देता हूँ। लेकिन बाय द वे अगर आप चाहो तो इन सारे प्रमोटर कंपनीज को गूगल पर सर्च कर सकते हो, वहां पर आपको इसके रेटेड और डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो एएमजे लैंड होल्डिंग लिमिटेड फॉर्मली नोन एज, तो पदमजी रिलेटेड ही कुछ ये नेम होगा आगे जाकर, एएमजे लैंड होल्डिंग। उसके बाद पदमजी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस को लिमिटेड, ठाकेर एंड कंपनी लिमिटेड, उसके बाद सुमा कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, यशवर्धन जतिया ट्रस्ट एंड ट्रस्टी। मेन हिस्सा इन्हीं के पास है। मेन हिस्सा किसके पास है यहाँ पे, ये पदमजी इन्वेस्टमेंट, पदमजी नहीं, एएमजी लैंड होल्डिंग लिमिटेड के पास यहाँ पे मेन हिस्सा है 27%। उसके बाद ये 14%, 10%, 9% ये कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। फुजीसन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, पदमजी पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड, ये शायद वो कंपनी है जिसका मतलब सेपरेशन हुआ था। अरुण कुमार महावीर प्रसाद जाटिया, तो यहाँ पे आपको कुछ नेम्स देखने को मिल रहे हैं। इन नेम्स को आप यहाँ पे लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो, और ये कुछ आपको उनके नेम से ट्रस्ट भी देखने को मिल जाएंगे, वृंदा जाटिया ट्रस्ट। तो मैं यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, तो आप यहाँ पे कुछ नेम देख सकते हो जिन्हें आप लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो। ये आपको कंपनी के वेबसाइट, कंपनी की जो वेबसाइट रहती है उसके मैनेजमेंट में भी, अबाउट अस के सेक्शन में मैनेजमेंट या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी यही लोग ज्यादातर देखने को मिल जाएंगे। तो वृंदा जाटिया, वसुधा जाटिया, यशवर्धन जाटिया, पदमजी हाइजीन प्रोडक्ट्स लिमिटेड, उसके बाद पूनम जाटिया फैमिली, उसके बाद अरुण जाटिया, तो कैरोस इन्वेस्टमेंट, तो ये कुछ आपको यहाँ पे पदमजी पेपर, तो ये सारे मतलब एक ही कंपनी, और ये मतलब पदमजी मतलब जाटिया फैमिली से आपको यहाँ पे ज्यादातर मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, चाहे तो आप गूगल पर या फिर लिंक्डइन पर इनके बारे में सर्च कर सकते हो। गूगल पर कंपनीज को सर्च किया जाता है, लिंक्डइन पर सर्च कर रहे हो तो पर्सन्स को सर्च करो, जो कि आप यहाँ पे जाटिया ये कुछ नेम पढ़ रहे थे ना, तो लिंक्डइन पर ज्यादा चांसेस रहते हैं कि उनके बारे में प्रॉपर डिटेल्स मिले कि क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, क्या बाकी सारी चीजें, तो उस रिलेटेड चीजें आपको ज्यादा क्लियरली देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी पर आते हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, 3P लैंड होल्डिंग लिमिटेड, कंपनी प्रोफाइल, ग्रुप कंपनीज, फाइनेंशियल डिटेल्स, तो ये सारी चीजें हैं। ओके, ये क्या है, अप्रूव्ड रजिस्टर ऑफ कंपनीज पुणे। ओके, पुणे में ये कंपनी, पुणे द कंपनी है चेंज नेम फ्रॉम पदमजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड टू 3P लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड with effect 6th April 2018. The company part MP Jatia Group companies, company incorporated in 1965, object manufacturing selling paper। पहले ये मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग पेपर का सेलिंग करते थे, एंड उसके बाद मतलब कंपनी एग्रीड फ्रॉम द जॉइंट वेंचर अरेंजमेंट क्लार्क यूएसए पदमजी हाइजीन प्रोडक्ट्स होली ओन सब्सिडरी। ओके, तो बिजनेस मैन्युफैक्चर सेल, तो ये इन्होंने मतलब ओल्ड बिजनेस के बारे में लिखा है। ये वाला कंपनी क्या करती है, ये यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मतलब सिर्फ एक ही जाटिया देखने को मिल रहा है, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे हलन रूमी शिव हरि हलन, ए के सोमानी, जीएन जोजोडिया, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये है। तो ये सारे नेम्स आप चाहे तो यहाँ पे चेक कर सकते हो। शेखावत जी का भी नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिर्फ यहाँ पे एक लेडीज है, मिस वसुधा जाटिया, जो कि इनके प्रमोटर्स में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल गई थी शेयर होल्डिंग पैटर्न में। ये इनके ग्रुप कंपनीज है, पदमजी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड पीपीएफ, एएमजे लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड, जिसके मतलब ये भी प्रमोटर्स में आते हैं। पदमजी ग्रीन्स भी आपको देखने को मिल जाएगा, एंड ये ठाकेर एंड को कंपनी, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डीमर्जर एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, एंड ये कुछ यहाँ पे इन्वेस्टर रिलेटेड चीजें हैं। कंपनी क्या करती है, तो ग्रुप कंपनीज, फाइनेंशियल डिटेल्स, कंपनी प्रोफाइल, पॉलिसी डिटेल्स पर हम एक बार क्लिक कर लेते तो विजुअल मैकेनिज्म, विसल ब्लोअर पॉलिसी नहीं, ये हम यहाँ ये देखने नहीं आते।
ग्रुप कंपनीज हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। कंपनी प्रोफाइल ओके, यहाँ पे बस इतनी चीजें, ज्यादा चीजें आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। बिजनेस रिलेटेड यहाँ पे ग्रुप कंपनीज, फाइनेंशियल डिटेल्स में क्या कुछ यहाँ पे है। फाइनेंशियल रिपोर्ट एक बार ठीक है, चलिए ये तो मतलब कुछ ज्यादा ही ओपन हो गया, इतना ज्यादा हमें नहीं देखना। तो सिंपली मतलब ज्यादा कुछ यहाँ पे डिटेल्स नहीं दिए गए हैं इस कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में। तो ऐसे ठीक है, लास्ट में हमें सिर्फ एक ही और चीज यहाँ पे चेक करनी है। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे गूगल पर, एंड एक्चुअली ये ग्लिच है यहाँ पे, किसी भी तरह का 9% का तेजी नहीं है स्टॉक में। ये मतलब यहाँ पे ग्लिच देखने को मिल रहा है। ये सैटरडे को मार्केट ओपन था तो उस दिन यहाँ पे मतलब सिंपली 4% की तेजी थी, जो कि हमने चार्ट्स पर देखी थी। तो इसे हम करने वाले हैं, वन डे के रिटर्न्स को इग्नोर। एक्चुअली हमें यहाँ पे सिर्फ मैक्स रिटर्न्स देखने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओके, यहाँ पे मतलब काफी ओल्ड वाला डेटा भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब जो हमने ट्रेडिंग व्यू पर डेटा देखा था तो उसमें ज्यादा रिटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हो 1999 से भी हमें यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है 3P लैंड होल्डिंग्स का। ठीक है, अभी तो ठीक है 37 के आसपास स्टॉक है, उस टाइम पे तो देख सकते हो 3 रुपीज के आसपास था। एंड उस हिसाब से यहाँ पे कह सकते हो कि 1028% के रिटर्न यहाँ पे ऑल टाइम के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। वैसे 2007-8 में काफी बड़ी यहाँ पे रैली आई थी, स्टॉक लिटरली 65 के भी ऊपर जाते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिला था। तो ट्रेडिंग व्यू पर काफी थोड़ा सा हमें लिमिटेड डेटा देखने को मिला, ये ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो ये था थोड़ा सा छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो इस स्टॉक रिलेटेड, क्योंकि मतलब इसके रिजल्ट आए थे तो सोचा सारी चीजें कवर कर लेते हैं, एक नई कंपनी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं। ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो ये मैं आपको क्लियर कट डिस्क्लेमर दे देता हूँ। एंड उसके बाद ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।